हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट यूनिट के 3 चैप्टर्स आप लोगों के फिनिश कर दिए हैं आप लोगों के सिलेबस से। आज मैं जो चौथा चैप्टर है आपकी यूनिट सा, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य के बारे में आप लोगों को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़िए और समझिए। बाकी जो क्वेश्चन न समझ में आया उसके बाद जो भी टॉपिक न समझ में आया आपको मुझसे पूछिए। तो हम लोग शुरू करते हैं जनन स्वास्थ्य। ठीक है, तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है? ये बायोलॉजी आपका 12th की बायोलॉजी का चौथा चैप्टर है, क्योंकि जितना भी सिलेबस रिड्यूस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, उसी में से है 4th चैप्टर जनन स्वास्थ्य। तो जैसा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जन्म क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म के बारे में पूरा अच्छे से मैंने बता दिया। उसके बाद क्या किसके बारे में बताया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, इसके बारे में पूरा डिटेल बता दिया। अब क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों, ये चैप्टर आपके जनन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ही रिलेटेड है, इसको इसलिए 12th क्लास में रखा गया है, क्योंकि यही एज होती है आप लोगों की एडोलेसेंस एज। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और उसके प्रॉपर हाइजीन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी एज में जो एडोलेसेंट पीरियड होता है, इसमें जो होता है सेक्स अर्ज बहुत ज़्यादा होती है बच्चों में। ठीक, तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का जो डेफिनेशन होता है, उसका सीधा साधा मतलब ये नहीं होता है कि बच्चों की बस हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसका मतलब ये होता है, जो डेफिनेशन दिया गया है किसके द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है। क्या मतलब होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का? रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग्स ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट, सभी पहलुओं से, उसका फिजिकल शारीरिक रूप से, ठीक है बच्चों, इमोशनल फीलिंग, जो उसके शरीर से कैसी फीलिंग है कि नहीं, तो ये सब बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक, इमोशनल और बिहेवियर, और वो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में क्या उसका बिहेवियर है, और सामाजिक रूप से, इन मतलब सभी पहलुओं से अगर वो हेल्दी है तब हम उसको कहेंगे एक हेल्दी रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल। ठीक है बच्चों, ये डिफिनीशन रहा। ठीक है, तो जो आप लोगों की बुक में जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन आप आई होप आप लोगों को सबको समझ में आ गया। तो जो डेफिनेशन दिया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसका मतलब होता है कि सभी पहलुओं से जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ साथ उसका फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल सभी चीजें एकदम सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, तब उसको हम क्या माना जाएगा, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्दी इंडिविजुअल माना जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं आप लोगों का इसका नेक्स्ट टॉपिक है, जो इस डिफिनीशन के बाद क्या है बच्चों, जनन स्वास्थ्य से क्या समस्याएं हैं और उसके लिए सरकार ने क्या क्या तरीके हैं, स्ट्रेटजीज बनाई हैं, जिससे कि जनन स्वास्थ्य को सही से मेंटेन किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, समस्याएं और क्या क्या रणनीतियां सरकार या योजनाएं बनाती हैं रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो समस्याएं क्या हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड, मेन समस्या क्या है, जैसे फर्स्ट मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ओवर प्रोडक्शन या ओवर पॉपुलेशन, यहाँ पे कहिए पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है, इसे कहेंगे ओवर पॉपुलेशन। सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन, होल वर्ल्ड में जो इंडिया की पॉपुलेशन है सेकंड पोजीशन पे आ गई है। तो क्या होता है, ज़्यादा अगर पॉपुलेशन रहेगी, ज़्यादातर पॉपुलेशन क्या रहती है इंडिया की, झुग्गी झोपड़ियों में, जहाँ पर प्रॉपर साफ सफाई हाइजीनिक कंडीशन नहीं रहता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि वहाँ जो एजुकेशन नहीं होगा तो उनको रिप्रोडक्शन से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा आपका कि अर्ली मैरिज, बाल विवाह, आप लोग नाम सुने होंगे बच्चों। जो बाल विवाह होता है, क्या होता है, अभी भी कई जैसे राजस्थान के कुछ गांव में या अभी भी जो बहुत पुअर विलेजेज हैं, वहाँ पे क्या होता है, बाल विवाह का प्रचलन है। अगर अर्ली मैरिज हो जाएगी, क्या हो जाएगा कि अर्ली मैरिज होगी, बहुत कम एज में ही वो
प्रेग्नेंस हो जाएगी जो फीमेल होगी, और मदर और जो चाइल्ड होगा, मदर और चाइल्ड दोनों के लिए क्या होगा, समस्याएं उत्पन्न होगा। ठीक बच्चों। और तीसरा पॉइंट जो आपका हो जाएगा बच्चों, हेल्थ ऑफ मदर, माता का स्वास्थ्य। अगर यंग 11-12 साल में अगर वो क्या होती है, प्रेग्नेंट हो जाती है लेडी, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाता है, फीमेल और जो मदर है और चाइल्ड है दोनों के लिए प्रॉब्लम या समस्याएं हो जाती हैं। कभी पहले के ज़माने में क्या होता था, मैक्सिमम जो डेथ रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा हो जाती थी, जो MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये क्या होता था, बहुत ज़्यादा होती थी। लेकिन अब क्या होता है बच्चों की प्रॉपर हेल्थ केयर की वजह से क्या होता है, जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट और जो इन्फेंट, जो चाइल्ड की डेथ होती है, उसे क्या कहते हैं, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, IMF। शिशु मृत्यु दर और यह मातृ मृत्यु दर, इन दोनों में पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसमें मेडिकल कंडीशन बहुत अनडेवलप्ड थे, तो क्या होता था, इन दोनों की डेथ रेट बहुत हो जाती है। अभी भी बहुत विलेजों में क्या होता है कि खुद से ही जो पार्चुरेशन, प्रसव की क्रिया होती है, खुद से करते हैं, जिसमें दोनों की जान जोखिम में जाने की संभावना रहती है। चौथा जो पॉइंट है बच्चों, MMR एंड MMR, ये चौथा पॉइंट में मैंने बता दिया, इन दोनों की डेथ में ज़्यादा होती है। लेकिन अब क्या होता है कि प्रॉपर जो है क्या हो गया, जो मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं, तो इससे क्या होता है कि जो इन दोनों में डेथ रेट जो है कम हो गई है। उसका जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, STDs यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसका मतलब ऐसे रोग जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के या सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में है। तो ये अभी समस्याएं, और दूसरी समस्या क्या आ सकती है बच्चों, करियर्स यानी नौकरी या गवर्नमेंट, और जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत समस्याएं इसमें भी आ सकती हैं। तो ये ओवरऑल क्या क्या समस्याओं के बारे में हमने बात किया। अगर हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या सरकार ने स्ट्रेटजीज लगाई जिससे कि ये सब समस्याएं ना हो। देखिए बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके निदान के बारे में क्या क्या रणनीतियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है बच्चों, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। तो इसका क्या मतलब हो गया, जैसे कि गवर्नमेंट ने एक नॉर्म्स दिया, स्टेटमेंट दिया, हम दो हमारे दो। इससे क्या होता है कि जो फैमिली अगर कम रहेगी तो पॉपुलेशन कम होगी, जिससे कि जो सुविधाएं होंगी आसानी से अवेलेबल हो जाएंगी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1951 में ही ये इनिशिएशन शुरू कर दिया था, ठीक है। और ये इनिशिएशन क्या था, रिप्रोडक्टिव RCH प्रोग्राम, जिसे कहेंगे आप लोग RCH प्रोग्राम। तो रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसका पूरा नाम हो जाएगा बच्चों। तो जो भी प्रसव के पार्चुरेशन के टाइम में क्या होता है बच्चों, जो भी समस्याएं होती हैं तो इस प्रोग्राम के थ्रू मिनिमाइज किया जा सकता है, ठीक बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट है अवेयरनेस अबाउट, यानी जनन के बारे में जानकारी पहुंचाना। सभी इंडिविजुअल को, जितनी भी पॉपुलेशन है उनमें क्या किया जाए, जनन के बारे में जानकारी पहुंचाया जाए। तो जानकारी कैसे पहुंचाया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये जानकारी किस तरह से पहुंचाई जाएगी, जैसे ऑडियो विजुअल ऐड हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे रेडियो हो गया, वो क्या हो गया ऑडियो, रेडियो के थ्रू, ठीक है, रेडियो के थ्रू ऑडियो हो गया, विजुअल टीवी, इन सब के थ्रू जो है प्रचार करा के क्या किया जाएगा, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड ऐड करवाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है बच्चों और भी एग्जाम्पल हो जाएंगे, प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर हो गया, प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर के द्वारा, और गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक, इसके द्वारा भी हम लोग क्या करेंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, किसके लिए, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी जानकारी उसको
उसका फैलाव करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखेंगे जैसे कि ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, किसी लगभग सभी प्रोडक्ट्स के जितने भी होते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो, चाहे भी वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हो, जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं, जिनको कि मैक्सिमम पॉपुलेशन फॉलो करती है। ठीक बच्चों, तो जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, जिससे कि जो पॉपुलेशन फॉलो करती है आसानी से उसको एक्सेप्ट कर सके। ठीक है बच्चों, उनके थ्रू भी क्या किया जाता है, अवेयरनेस फैलाया जाता है।